केंद्रीय बजट 2026 पर पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में उद्योग, एमएसएमई और बिजनेस को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। बजट में आईटी, पर्यटन, हेल्थ, युवा और नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए नए प्रावधानों से शहरों को विकास को गति मिलेगी। ग्रीन एनर्जी भविष्य में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने कहा कि यह बजट केवल दस्तावेज का नहीं बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना है। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त आयोग की सिफारिशें जमीनी स्तर पर लागू की जा रही हैं और वित्तीय दृष्टि से यह बजट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज भारत किसी के आगे नहीं झुकता, जबकि पड़ोसी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। डीजल, पेट्रोल पर वेट कम करने के संकेत दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि यह चुनौती जरूर है, लेकिन 18 फरवरी को आने वाले प्रदेश बजट में राहत मिलने की संभावना है। सीएम ने बताया कि रेल बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्रांतिकारी प्रावधान हुए हैं। रेल पटरी 8 गुना और विद्युतीकरण 5 गुना बढ़ा है। स्टेशन से लेकर हर सेक्टर में विकास होगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है, उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पद पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी हासिल करेंगे। जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों और क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो। अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री